कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान पाकिस्तान में बैठकर दहशत फैलाने की कोशिशों में लगातार लगा हुआ है। एक्सटॉर्शन कॉल और थ्रेट कॉल करना उसका मुख्य धंधा है, रंगदारी वसूलना मुख्य धंधा है और कई दर्जन केस उसके ऊपर है, हत्या का, आपराधिक वारदातों का और इसके अलावा रंगदारी वसूलने का। पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। फर्जी पासपोर्ट बनाकर पहले वो गल्फ कंट्रीज़ में जाता है, दुबई में बैठता है, लगातार वीडियो रिलीज़ करके लोगों को धमकाने और दहशत फैलाने का धंधा जो है वो उसका रेस्ट्रिक्टेड था पहले धनबाद और धनबाद के आसपास, लेकिन अब उसने रांची के व्यापारियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इस बार होटलियर कैपिटल हिल के मालिक को उसने पहले जोहार करके एक वॉइस मैसेज डाला व्हाट्सएप पे, उसके बाद ये धमकी दे डाली कि अगर उसे 1 करोड़ की रंगदारी नहीं दी जाती है तो उसके परिवार की रेकी वो कर चुका है और उसके गुर्गे उसके रेकी कर चुके हैं, अंजाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे। और टाइम एंड अगेन इस तरह की बातें सामने आ रही है। इसके पहले यहाँ जल योगा रेस्टोरेंट है, उसके मालिक को धमकी आई थी। एक बड़ा फार्मा है जय हिंद फार्मा, उसके मालिक को धमकी आई थी और हर से किसी से 1 करोड़ किसी से और ज़्यादा मांगा जाता है। एक बिल्डर था जिससे कई करोड़ रुपए मांगे गए। इसके अलावा टीटोज़ रेस्टोरेंट जो है एयरपोर्ट के पीछे, वहाँ पे भी 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। जब नहीं दिया गया तो वहाँ गोलीबारी करवाई गई। उसके गुर्गे ने, प्रिंस खान के गुर्गे ने गोलीबारी की और उसमें उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसको गोली लगता है, उसकी मौत हो जाती है। तो दहशत फैलाने की कोशिश लगातार कर रहा है। हालांकि धनबाद पुलिस ने साफ तौर से कहा कि उसके तकनीकी गुर्गे, जो मुख्य तकनीकी गुर्गा था मेजर और सैफी खान, उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अप्रैल 2026 में उसको गिरफ्तार किया गया था और उसी ने वर्चुअल कॉल कैसे करना है, विदेश में रहकर कैसे धमकाना है, ये तमाम बातें जो है उसको लेके ट्रेन किया था। और बीच बीच में प्रिंस खान जो है दहशत फैलाने के लिए अपने वीडियोस हथियार चलाते हुए या दूसरे तरह से जारी करते रहता है ताकि उसका दबदबा बना रहे, लोग उससे भय खाते रहे हैं। हालांकि इस बार व्यापारियों ने कड़ा आपत्ति जताया है। जब ये बातें होती है कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है, यहाँ पे 40% खनिज है पूरे देश भर का औसतन, और यहाँ पे निवेश की असीम संभावनाएं हैं, तो अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कोई ऐसे कैसे आके निवेश करेगा। एफजेसीसीआई के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने साफ तौर से कहा कि इस बार वो इस मामले को ऊपर तक लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री से, और इसके अलावा जो है डीजीपी से लगातार उनका वार्ता हो रहा है। उन लोगों ने कहा है कि सुरक्षा और जो है सिक्योरिटी का माहौल हो, भय रहित माहौल रहेगा तभी जो है बिजनेस किसी स्टेट में ग्रो कर सकता है। यहाँ कोई पोटेंशियल की कमी नहीं है। लगातार इस तरह की जो वारदात हो रही है, इसके पीछे कौन है? जब वो पाकिस्तान में बैठा है तो पुलिस को ये ट्रैक करना होगा कि आखिर किसके जरिए ये तमाम अपने गैंग को वो ऑपरेट कर रहा है। वहाँ बैठ के कौन कौन लोग हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं। धनबाद में कई लोगों को पकड़ा गया था और टीटोज़ रेस्टोरेंट के मामले में भी रांची पुलिस और धनबाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इसके पीछे उसमें जो कॉम्प्लिसिटी थी जिन गुर्गों की, उसको उठाया था, उसको पकड़ा था। तो एक बड़ी चुनौती अभी भी प्रिंस खान बना हुआ है झारखंड पुलिस के लिए। साथ ही साथ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। तो अब पूरे पुलिस के लिए, इंटरपोल के लिए कि कैसे उसको पकड़ के उसको एक्स्ट्राडाइट करके भारत लाया जाए और उसको उसके किए की सज़ा मिले, इसको लेकर लगातार जो है कोशिशें हो रही है। और अब बिल्कुल जो है इस तरह का एक एफजेसीसीआई ने डिमांड किया है कि कैसे ये कॉल चला रहा है, इसको ट्रैक करने की ज़रूरत है कि इसके पीछे कौन है। अगर वो ट्रैक हो जाता है कि कौन इस पूरा जो व्यापार है रंगदारी का, वसूलने का और थ्रेट कॉल्स करने का, वो कैसे प्लेस किया जा रहा है, उसके पीछे कौन है, वो ट्रैक हो जाए तो कहाँ से हो रहा है उसको भी जो है आसानी से पकड़ा जा सकता है और इसके पीछे छुपे जो लोग हैं उसको बेनकाब किया जा सकता है। धनबाद पुलिस ने कहा था कि बड़ा सिंडिकेट है जिसमें सफ़ेद पोस्ट से लेकर तमाम कई वर्ग के लोग जो हैं वो शामिल है, जिससे ये पूरा धंधा जो है काला धंधा वो पनप रहा है, फल फूल रहा है और चल रहा है। लेकिन इसको जो है क्रैक किया जाएगा, इसकी कमर तोड़ दी जा चुकी है।
इसको जो है जड़ से मिटा दिया जाएगा। ये धनबाद पुलिस ने दावा किया था। अब ये मामला रांची तक पहुंच चुका है। रांची में लगातार रंगदारियां मांगी जा रही है। तो झारखंड पुलिस के लिए ये चुनौती है कि कैसे इसको क्रैकडाउन किया जाए। धनबाद के गैंग्स ऑफ वासेपुर से कुख्यात प्रिंस खान अब पाकिस्तान में बैठ के झारखंड के व्यापारियों का नींद उड़ा रहा है और लगातार एक्सटॉर्शन और थ्रेट कॉल्स यहाँ किए जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध होटलियर को इस बार जो है थ्रेट कॉल आया है कि आप 1 करोड़ का रंगदारी दो, नहीं तो आपके परिवार का रेकी किया जा चुका है। इस पर कड़ी आपत्ति जताई है FJCCI ने, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं आदित्य मल्होत्रा जी, उनसे सीधे बातचीत करें। आदित्य जी, किस तरह का कॉल और ये बैक टू बैक आ रहा है, टाइम एंड अगेन आ रहा है? देखिए, ये तो बहुत एक चिंता का विषय है कि लगातार जो है जो व्यापारी गण है एक सॉफ्ट टारगेट है और लगातार इस तरह की जो वारदातें, इस तरह की जो है, कहीं ना कहीं इससे जो राज्य का जो विकास या राज्य की जो छवि है, आज हम लोग बात करते हैं देश विदेश से कि यहाँ पर कैसे राज्य में पूंजी निवेश हो, कैसे लोग यहाँ पर आएँ, जिससे कि यहाँ पर अगर बड़े उद्योग लगते हैं तो लोगों को रोज़गार मिलता है, सरकार को भी भारी राजस्व मिलती है। ऐसे में इस तरह की जो घटनाएं और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर कैसे तेज़ी से नकेल कसी जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि जो पुलिस तंत्र है, राज्य सरकार को बहुत इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक ऐसा दस्ता, एक ऐसा जो है एक विंग बनना चाहिए जिसमें कि जो विदेश से जो व्हाट्सएप कॉल आते हैं और उसके अंतर्गत जो यहाँ रंगदारी मांगने की बात आती है, उसको कैसे अंकुश लगाया जाए, इसके लिए बहुत चिंता का विषय है। आप लोगों ने किसी को अप्रोच किया है, DGP को या फिर सरकार के CM को, किसी को बताया आप लोगों ने इस तरह? हम लोग लगातार सरकार के जो पुलिस तंत्र हुए, माननीय हमारी DGP महोदय हुए, सीनियर SP हुए और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग बराबर इन बातों से अवगत करा रहे हैं। मुझे पूरी आशा है और भरोसा है कि बहुत जल्द ही इस तरह की चीज़ों पे लगाम लगेगी और हमारा जो प्रदेश है कैसे अपराध मुक्त हो, और इस तरह का जो रंगदारी वाला जो चीज़ है, इस पे तो तुरंत अंकुश लगना इसके चाहिए। पहले और कहाँ इस तरह का आप लोगों को जो चैम्बर में किसी ने लॉन्च किया हो, आप लोगों को इन्फॉर्म किया हो, आपके व्यापारियों में से, एंटरप्रेन्योर्स में से, आपके बिजनेसमैन साथी जो हैं उसमें से? देखिए जी हाँ, ये लगातार हमें इस तरह के जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं और राज्य के और भी जगह से हम लोग को इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं और नाम तो बताना अभी मुश्किल होगा, लेकिन ये काफ़ी गंभीर समस्या है और मुझे लगता है कि इसको हम लोग को तुरंत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू मांगते हुए हम लोग को इसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।